केशव ने मोती नगर में एक नया घर खरीदा था। पहले वो दोनों किराए के मकान में रहा करते थे। नया घर था तो काम भी बहुत था। घर का सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था। उनके पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम शेरू था। केशव, वहाँ से यहाँ सामान शिफ्ट करने में बहुत हालत खराब हो गई। मैं बहुत थक गई हूँ। किसी नौकरानी का बंदोबस्त करो ना। सुलेखा, हम यहाँ अभी अभी नए आए हैं, इतनी जल्दी नौकरानी मिलना मुश्किल है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुलेखा दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम? वो औरत काम वाली होती है, शांति। मेम साहिब, मैं नौकरानी है, शांति। है नौकरानी? इतनी जल्दी? केशव, जल्दी इधर आओ। अभी हम नौकरानी की बात कर रहे थे और देखो ना, नौकरानी आ भी गई। अरे सुलेखा, अभी तो हम यहाँ नए नए आए हैं, इसे कैसे पता कि हमें नौकरानी की जरूरत है? तुम ज्यादा मत सोचो, बस मुझे नौकरानी मिल गई और क्या। मैंने आप लोगों को यहाँ आते देखा। नए नए आए हैं तो नौकरानी की जरूरत तो होगी। मैं इसी सोसाइटी में काम करने आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। आज से क्या, अभी से। ठीक है। शांति को देखकर कुत्ता भौंकने लगता है, पर कुत्ते पर कोई ध्यान नहीं देता कि क्यों भौंक रहा है। सुलेखा आराम से सोफे पर बैठ जाती है। केशव ऑफिस चला जाता है और शांति काम में लग जाती है। सुलेखा को ये पता नहीं था कि वो नौकरानी नहीं, एक चुड़ैल है। दिन में वो नौकरानी बनकर रहती और रात को चुड़ैल का रूप ले लेती। मालकिन, मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। क्या मैं यहीं रह सकती हूँ आपके घर में? ठीक है, रह तो सकती हो, पर यहाँ ज्यादा जगह तो है नहीं। तो तुम स्टोर रूम में रह सकती हो। बस, मुझे और क्या चाहिए? मेरा काम तो हो गया। सुलेखा को शांति कुछ अजीब सी लगती है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती और अलमारी में कपड़े रखने लगती है। और शांति रसोई घर में काम कर रही होती है। शाम को केशव भी ऑफिस से घर आ जाता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुलेखा और केशव सो रहे होते हैं तो सुलेखा को कुछ आवाजें सी आती हैं, तो वो उठ जाती है। ये अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? उठकर देखती हूँ कौन है। कोई नहीं होता। आवाजें भी बंद हो जाती है, पर कुत्ता अभी भी भौंक रहा होता है। इस शेरों को क्या हो गया है? जब से यहाँ आए बहुत भौंक रहा है, पर जो आवाज मैंने सुनी होगी। फिर सुलेखा वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर तभी वो खटखट की आवाज जोर जोर से आने लगती है। अरे हद हो गई, ये काम वाली भी ना पता नहीं इतनी रात को क्या कर रही है। सुलेखा काम वाली के कमरे में जाती है। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला होता है, तो वो उसमें से झांक कर देखती है। वो काम वाली को देखकर बहुत डर जाती है। वो देखती है कि काम वाली ने एक चुड़ैल का रूप ले लिया है और वो चूहा पकड़कर खा रही है। सुलेखा केशव को उठाने जाती है। केशव उठो, वो नौकरानी। क्या हुआ नौकरानी को? सोने दो ना, अब इतनी रात में भी क्या नौकरानी से काम कराओगी? अरे नहीं ना, तुम सुनो तो। वो नौकरानी अपने कमरे में चूहा खा रही है। सुलेखा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह ऑफिस भी जाना है। क्या पता मैंने जो देखा वो मेरा वहम हो। फिर सुलेखा सो जाती है। सुलेखा सुबह उठती है तो शांति का चेहरा भी नहीं दिख रहा होता। शांति, केशव और मुझे किसी काम से बाहर जाना है अभी, तुम जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो। शांति डरावनी सी आवाज में बोलती है। ठीक है मेम साहब। इस शांति को क्या हो गया? अभी तक तो इसकी आवाज ठीक ठाक थी, अब इतनी बदल कैसे गई? सुलेखा और केशव दोनों बाहर चले जाते हैं। जब शाम को घर लौटते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला है और शांति रसोई में उनके कुत्ते शेरों को खा रही है। ये सब देखकर सुलेखा केशव को बुलाती है। केशव, वो अब क्या हो गया? अभी तो तुम ठीक थी, अभी घर में आते ही क्या हो गया? वो शांति हमारे कुत्ते शेरू को मार कर खा रही है। केशव अंदर जाकर देखता है तो शांति रसोई में पोछा लगा रही होती है। सुलेखा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।